साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण से एक अनेक पढ़ने वाले हैं। चलिए आप अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका में पेज नंबर 32 यानी 32 निकाल लीजिए। चलिए पहले हम समझेंगे और उसके बाद इस पर आधारित अभ्यास कार्य को भी करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक और अनेक दोनों के हमें अलग अलग उदाहरण दिए हैं, तो हम क्रमशः इन्हें समझ लेंगे। ये देखिए, कितने पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको? एक यानी एक पत्ता। घोड़ा, कितने घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? एक घोड़ा। गुब्बारा, कितने गुब्बारे दिख रहे हैं यहाँ? एक, सिर्फ एक। अब अनेक में पढ़ेंगे हम। कितने पत्ते दिख रहे हैं आपको? 3 पत्ते यानी एक से ज़्यादा, अनेक पत्ते। घोड़े कितने हैं यहाँ? 2, ये भी एक से ज़्यादा हैं, मतलब अनेक। गुब्बारे कितने हैं यहाँ? 4, ये भी एक से ज़्यादा है यानी अनेक। तो एक पत्ता, एक घोड़ा, एक गुब्बारा। और अनेक में दिया है अनेक पत्ते, अनेक घोड़े, अनेक गुब्बारे। संख्या एक से ज़्यादा है तो वो अनेक मानी जाती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10,000 हो, 100 हो, कितने भी, यानी एक से ज़्यादा मतलब अनेक। समझे आप? तो हम कह सकते हैं कि एक के बारे में कहें तो एक, तथा एक से अधिक के बारे में कहें तो उसे अनेक कहते हैं। किसी चीज़, कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे गुब्बारा एक है तो हम कहेंगे एक गुब्बारा, और अगर एक से ज़्यादा तो गुब्बारे। फिर से पढ़ के बताती हूँ आपको एक अनेक की परिभाषा। एक के बारे में कहें तो एक, तथा एक से अधिक के बारे में कहें तो उसे अनेक कहते हैं। ये देखिए, आइए कुछ और शब्द पढ़ें। तो एक और अनेक आपको यहाँ लिख कर दिए हैं, ठीक है? तो मेरे साथ साथ बोलते जाइए और समझते जाइए, ठीक है? देखिए, यहाँ दिया है एक, ये देखिए एक, और यहाँ उसी का अनेक, उसी को अनेक रूप में दिया गया है, ठीक है? देखिए क्या दिया है? केला, सबसे पहले दिया है केला यानी एक केला, सिर्फ एक। और अनेक यानी एक से ज़्यादा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम? केले। तो बोलिए केला, केले। उसी प्रकार आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। अगर आप अच्छे से बोलेंगे भी तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तोता, तोते। घोड़ा, घोड़े। पंखे। पत्ता, पत्ते। गमला, गमले। पैसा, पैसे। फिर से एक बार पढ़ेंगे। केला, केले। तोता, तोते। घोड़ा, घोड़े। पंखा, पंखे। पत्ता, पत्ते। गमला, गमले। पैसा, पैसे। इसी प्रकार आगे और भी दिए गए हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेंगे। नदी, नदियाँ। मछली, मछलियाँ। बेटी, बेटियाँ। रोटी, रोटियाँ। लड़की, लड़कियाँ।
कुर्सी, कुर्सियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। फिर से पढ़ेंगे एक बार। नदी, नदियाँ। मछली, मछलियाँ। बेटी, बेटियाँ। रोटी, रोटियाँ। लड़की, लड़कियाँ। कुर्सी, कुर्सियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। आगे और भी दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेंगे। लड़का, लड़के। मुर्गा, मुर्गे। पेंसिल, पेंसिलें। बिल्ली, बिल्लियाँ। टोपी, टोपियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। फिर से पढ़ेंगे। लड़का, लड़के। मुर्गा, मुर्गे। पेंसिल, पेंसिलें। बिल्ली, बिल्लियाँ। टोपी, टोपियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। कैसा लगा पढ़कर? अच्छा लगा? और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गए, और कुछ तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो कहते हैं जब हम बोल बोल कर कुछ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हमें जल्दी याद हो जाता है। सुना है ना आपने? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपने बहुत सारे एक अनेक पढ़ लिए ना? पढ़े ना अभी? अभी हम उन पर आधारित करेंगे, और अगर नए होंगे तो हम उनको भी करने का प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ क्या दिया गया है आपको। चित्र देखकर एक व अनेक शब्द लिखिए। चित्र देखना है कि चित्र में एक है या अनेक, आपको वैसे ही लिखना है। और देखिए आपको दोनों कॉलम दिए हैं। एक तरफ दिया है एक और दूसरी तरफ अनेक। चलिए हम जल्दी से लिख लेते हैं। चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका में लिखना शुरू कीजिए। बताइए किसका चित्र है ये? ये है बकरी। बकरी लिखना आता है ना, बकरी? और यहाँ कितनी बकरियां हैं? एक से ज़्यादा है ना, अनेक हो गई तो क्या होगा? बकरियां, बकरियां। चलिए लिख लीजिए। ये ब थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है? किसका चित्र है? संतरा। संतरा दिख रहा है भाई? मुझे तो संतरा दिख रहा है। एक संतरा है ना, तो संतरा लिखेंगे। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 4, एक से ज़्यादा, तो हम क्या लिखेंगे? संतरे, संतरे। फिर उसके बाद क्या दिया है? किसका चित्र है? तितली, एक तितली, तो हम लिख देंगे तितली। और अनेक में क्या दिया है? 2 तितलियां दी हैं, यानी अनेक तितलियां, तो हम लिख देंगे तितलियां। थोड़ा बच्चों समझ के अच्छे से लिखिए आप। हाँ, फिर अंत में क्या दिया है? बिल्ली, एक बिल्ली, तो हम लिखेंगे बिल्ली। और अनेक में क्या आएगा? बोलिए। 3 बिल्लियाँ यानी अनेक, तो बिल्लियाँ। बच्चों थोड़ा संभाल के लिखिए आप, है ना, यहाँ जगह कम है।
बिल्लियाँ। आप समझ के लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जगह कम है ना, तो इसलिए अच्छे से लिखते नहीं बन रहा था, लेकिन आप अच्छे से लिखिए। हाँ, तो जब बकरी एक है तो हमने क्या लिखा? बकरी। और एक से ज़्यादा तो बकरियाँ। एक है संतरा तो सिर्फ संतरा, और एक से ज़्यादा तो संतरे। एक तितली है तो हमने लिखा तितली, और एक से ज़्यादा तो तितलियाँ। उसी प्रकार एक बिल्ली है तो सिर्फ बिल्ली लिखेंगे, और एक से ज़्यादा है तो बिल्लियाँ। समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। इतने सारे उदाहरण पढ़ लिए है ना, तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसे हम एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं। एक वचन यानी कोई भी चीज़ जब एक होती है, और एक से ज़्यादा तो उसे हम बहुवचन भी कहते हैं। तो ये आप आगे की क्लास में, अभी आप छोटे क्लास में है ना, तो आपको एक अनेक करके समझाया है। जब आप और बड़े क्लास में 4th 5th में आएंगे तो आपको यही चीज़ कैसे पढ़ाई जाएगी? एक वचन बहुवचन। तो आगे के लिए याद रखिए, ये आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही अभ्यास कार्य करेंगे। आगे का हम आगे करने वाले हैं अभ्यास कार्य, जब हमारा अगला पीरियड आएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखकर इसका भी अभ्यास करना, बोलकर देखना, उंगली रखकर पढ़ना, तो जल्दी से याद हो जाएगा। कर लेंगे ना? जब हम आगे का अभ्यास कार्य करेंगे तो इतना आपको याद करके रखना है पहले से ही, क्योंकि आगे और भी नई चीज़ आपको मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों?